अच्छा निशांत साहब ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की रिहाई जो हुई है इसको आप क्या समझ रहे हैं कि किसी डील के तहत हुई है रिहाई इनकी? ये बिल्कुल मुझे लगता है कोई ना कोई डील के तहत हुई है। हालांकि उसको बाहर आना था, उसका टाइम अच्छा था, लेकिन वो, मैं इसको इमरान खान के हक में तो नहीं मानता कम से कम, क्योंकि इमरान खान के जेल जाने की वजह ही बुशरा बीबी है। इन्होंने कौन से तोशा खाने की गिफ्टों को बेचा? सौदे तो बुशरा बीबी ने किए। मुझे ये समझ में नहीं आता, जिन्होंने सौदे किए उनकी रिहाई होगी और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो जेल में है। तो ऐसा आपको इंसान। फ्यूचर बुशरा बीबी सियासत में आएंगी, आगे आएंगे? खान साहब ने तो बारहा ये कहा है कि वो सियासत में आएंगे, वो घरेलू खातून है। आप क्या समझते हैं अभी जैसे उनकी रिहाई भी होगी और वो पेशावर चली गई है उसके बाद, तो क्या समझते हैं आगे वो सियासत में आएंगे फ्यूचर में? ना जी ना, सियासत में हिम्मत वाले लोग आते हैं। खान साहब इस सियासत में जो है वो नहीं टिकते ऐसे हालात में। इनको छोड़ के चले गए थे ना, इनके साथ में जो सियासत में इन्होंने बुद्धुओं की, एक मूर्ख लोगों की गैंग बनाई हुई थी। सारे के सारे एक से बढ़ के एक, तो वो पौना पौना किलो का, पाव किलो का, सवा सवा छटाक का एटम बम लिए जेब में घूमता था शेख राशिद। कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए उन्होंने, मतलब किन किन लोगों से ये घिरे हुए थे, बेड़ा गर्क करके रख दिया एक अच्छे आदमी का। देखिए, ये हमेशा मुल्क के लिए लड़ा है, चाहे क्रिकेटर रहा हो चाहे पॉलिटिशियन रहा हो, और हर प्लेटफॉर्म पे लड़ा है, और मुल्क के लिए बहुत अच्छा था इसके। लेकिन आसपास अपने ये पहले भी प्रॉब्लम रही है, एज ए क्रिकेटर रहा है तो भी इसको आसपास चापलूस लोगों को पाल लेता है। मंगल के जातक ऐसे ही होते हैं, उनमें ईगो बहुत होता है, तो वो कान के बड़े कच्चे होते हैं। उन्होंने तब भी ऐसे ही लोगों को पाला हुआ था, अब भी ऐसे ही लोगों को पाल लिया था। तो इनको इनको डुबोने में तो इनका अपना कम, लोगों का बड़ा हाथ है। तो मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की बहनों की भी रिहाई हुई है, तो आप क्या समझते हैं? अब जैसे उनकी बहनें जो दो अंदर थी, एक उनकी बहन बाहर से भी खान साहब की रिहाई के लिए भी या उनसे मुलाकात के लिए भी कोशिशें कर रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी बहनें या जो उनकी फैमिली में से कोई ऐसा है जो आगे आ सकेगा सियासत में, फ्यूचर में उनकी पार्टी को नहीं संभाल? नहीं, बहनें तो हमेशा उनके साथ रहेंगी, क्योंकि थर्ड हाउस जो है कुंडली का बहुत पॉजिटिव है। तो ठीक है। बहनें उनका साथ देंगी। और जहां तक बुशरा बीबी का है, मुझे नहीं लगता है कि वो अगर दिखे साथ में वो अलग बात है, और साथ में है ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस आदमी का सेवेंथ हाउस तो बिगड़ा ही हुआ है। कौन सी साथ में रही है बताइए? और जिन जिन से साथ छूटा है वो कट्टर दुश्मन बनी है बाद में। तो उनकी बहनें आपको कोई फ्यूचर में सियासत में नजर नहीं आ रही? उनका साथ तो देंगी, ऑब्वियसली उनके साथ तो शमशेर होंगी, लेकिन सियासत में नजर नहीं आ रही वो आपको आती हुई आगे? नहीं, जब तक ये अंदर रहेगा वो सियासत भी करेंगी। जब बाहर आ जाएगा तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे। उनका मकसद है कि इमरान खान बाहर आ जाए, सफाई। मुझे ये बताइएगा कि वजीर आजम जो रह चुके हैं साबिका नवाज शरीफ, अब उनकी बात करेंगे। अभी वो दुबई लंदन गए हैं, दुबई गए हैं, लंदन जाएंगे, वहां पे कयाम करेंगे, उनकी वहां पे मुलाकातें वगैरह हैं। तो क्या समझते हैं आपके उनके सियासी मुस्तकबिल आपको कैसा लग रहा है? दोबारा वो कोई वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं? ना जी ना, वो मुझे लंदन से वापस आते हैं, आ ही जाए तो बड़ी बात। आते हुए वो तो दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, वो पीछा छुड़ा रहे थे, कब जाऊं कब भागूं। मुझे नहीं लगता कि अच्छा, लंदन के अगर हालात बिगड़ गए तो बेशक वो वापस पाकिस्तान आ जाएं, ऐसा हो सकता है, वरना वो अपनी मर्जी से तो आते हुए दिखाई दे नहीं दे रहे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि उनकी जो साहिबजादी है मरियम नवाज साहिबा, वो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला है, उनके सियासी मुस्तकबिल को उनका जायजा क्या कहता है, या उनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या समझते हैं? देखो, उसका जायचा अच्छा है, ये मैंने पहले कहा था। इनकी पूरी पार्टी में उसी के जायचा थोड़ा पावरफुल है, ठीक है। लेकिन जायचा पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप में समझदारी आ गई है, अकल पैदा हो गई है। तो उनकी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है? नवाज शरीफ की बेटी है, बस ये। तो यहाँ नवाज शरीफ की बेटी हो जाना काफी है क्या मुल्क को चलाने के लिए?
जायचा अच्छा है, लेकिन ना ही मुल्क में आ गया बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आए तो अच्छा है। ऐसे लोग आए जो मुल्क के लिए मरना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने सबने जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके सभी ने तो अपने अपने लिए किया। पाकिस्तान में क्या बनाया बताइए इन्होंने? फैक्ट्रियां खोली है, कॉलेजेस खोले, एजुकेशन का लेवल देख लीजिए, बिजनेस का लेवल देख, दो चार कुछ काम धंधे हैं वो मिलिट्री के हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हैं। आम बिजनेसमैन ने क्या वहां पे कौन सा प्रोडक्ट है ऐसा जो पाकिस्तान पाकिस्तान पहले अनाज बहुत होता था पाकिस्तान में, आजकल वो भी नहीं होता, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। पाकिस्तान में इतना बड़ा एरिया है पाकिस्तान का। आप देखिए बांग्लादेश की और पाकिस्तान की पॉपुलेशन सेम है, पता है आपको? और बांग्लादेश पाकिस्तान से 10 गुना छोटा है, 10 से भी ज्यादा गुना। और उसकी जीडीपी पाकिस्तान से इतना कुछ वहां पे अमेरिका ने जो सत्यानाश करने के बाद भी पाकिस्तान से ज्यादा है। तो आप सोचिए एक छोटा सा मुल्क अगर वो इतनी तरक्की कर सकता है, जो ओवर पॉपुलेटेड है वो। 70 साल में इस मुल्क के लिए किया क्या? अमेरिका से पैसे ले लो, है उनके लिए, अपने लोगों को मरवा दो जंगों में। मरे तो पाकिस्तानी है ना, कौन से अमेरिकन आके थोड़ी पाकिस्तान की तरफ तालिबान में लड़े। चाहे रशिया से लड़ना हो, चाहे किसी से भी लड़ना हो, वही सिर्फ सिर्फ अपने पैसे ले लिए, अपना रिटायरमेंट प्लान बना ले। जब मुल्क के लिए सोचने वाले लोग ही नहीं रहेंगे जो, या वही वहां पे हुकूमत नहीं करेंगे, तो मुल्क का भला कैसे होगा भाई? तो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की सेहत के बारे में, कि उनकी जो ये प्लेटलेट्स वगैरह हैं ये अब सेट हो जाएंगी, या वो वापस दोबारा उनकी सेहत ठीक होगी या नहीं? नहीं नहीं, अब तो देखो रुखसती का टाइम है। अब कोई अमर पट्टा थोड़ी लिखा के लाता है आदमी, कभी तो जाता ही है। बड़े बड़े बादशाह चले गए, तो अब उनका रुखसती का टाइम है। आप ये लोग जबरदस्ती उनको यहाँ सियासत में लाके वजीर आजम का सपना दिखा के लाए थे। अब लोग बुढ़ापे में भी कुचाले मारती रहती है ना बहुत सारी चीजें। अब उनको समझ में आ गया कि कुछ रखा नहीं है। इसी में भलाई है कि बाहर जाके बैठ जाए, यहाँ रहेंगे तो कोई नया आ गया तो जेल में और डाल देगा। और शहबाज शरीफ के फ्यूचर को आप कैसा देख रहे हैं? नवाज शरीफ गुड फॉर नथिंग। तो बिना पहनने के लोटे, इधर लुढ़का दो, इधर लुढ़क जाएंगे, उधर लुढ़का दो, उनका अपना कुछ से है? देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए, फॉरेन मिनिस्टर एक है, वो माशाल्लाह है, ठीक है, वो था पहले, क्या नाम है इसका, जरदारी का लड़का, नाम ही भूल जाता हूँ मैं, मतलब पप्पू है। बिलावल भुट्टो साहब। हाँ हाँ हाँ, बिलावल भुट्टो, बाप रे। वो पाकिस्तान का पप्पू, हमारे यहाँ एक कांग्रेस में पप्पू है, एक वो कनाडा में पप्पू, ऐसे पप्पुओं की जमात इकट्ठी हो गई थी।